नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक पैसिफिक ओशन में स्थित जहां पे अमेरिकी गवर्नमेंट का शासन चलता है गुआम के बारे में। अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे यूएस डॉलर चलता है जो भारत के तकरीबन 83 रुपए के बराबर होता है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 549 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.71 लाख 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 612.3 करोड़ यूएस डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 35,904.86 यूएस डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो गुआम रेल इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो बुगेनवेलिया इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो केला गुआन इस देश का राष्ट्रीय फूड है। इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो सीएनएमआई नॉर्थ में है, माइक्रोनेशिया साउथ में है, फिलीपींस और हवाई भी इस देश के पड़ोसी देश हैं। ये आइलैंड पे अमेरिकी शासन चलता है। इसकी वजह से यहाँ का जो टेलीफोन कोड है वो है +1 671। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। दोस्तों यहाँ के विजिटिंग प्लेस जो है वो काफी ज्यादा पढ़ने में ऑकवर्ड लगते हैं और हाँ सुनने में भी काफी ऑकवर्ड लगते हैं क्योंकि शायद ये नॉर्वेजियन भाषा में से लिए गए हैं। अगर आपको इतिहास और वास्तुकला में काफी ज्यादा रुचि है तो आप इनालहम जा सकते हैं। ये दार्शनिक स्थलों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बहुत सारे चर्च बनाए गए हैं, यानी उसके पहले के यहाँ पे चर्च बनाए गए हैं। साथ ही चीफ की मूर्तियां हैं, चीफ की गुफाएं हैं और इस देश के अंदर जो गांव बसे हुए उसकी वास्तुकला यहाँ पर शामिल है। हगतना यहाँ की दूसरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह है क्योंकि ये मध्य गुआम में स्थित हगतना अगना खाड़ी और अगना हाइट्स की चट्टानों के बीच में स्थित है। हगतना इसलिए इतना ज्यादा फेमस है यहाँ पर क्योंकि ये यूरोपीय देशों का पहला शहर माना जाता था जो प्रशांत महासागर में स्थित था। तलोफोफो भी यहाँ की काफी ज्यादा प्रसिद्ध जगह है। ये एक ऐसी खाड़ी है जो गुआम के सबसे सुलन भूरे रेत वाले समुद्र तटों में से एक है और ये इसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर भी है। इसके अलावा यहाँ पे तमुनिंग, डेडेडो, मंगीलाओ यहाँ पे ये फेमस जगह है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे बीच वगैरह का शौक रखते हो तो ये देश आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ पे लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बस यही वजह है कि यहाँ पे उनको लड़के नहीं मिलते हैं, उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ता है। द फेडरेट स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया का हिस्सा है ये देश, लेकिन दोस्तों इसको कंट्रोल अमेरिका करता है। लेकिन अमेरिका के 50 स्टेट्स में इस देश का नाम नहीं आता है। ये देश ज्वालामुखी पे बसा हुआ है, बस यही कारण है ये देश में काफी ज्यादा गर्मी रहती है। और प्रशांत महासागरों की तरह ये देश गरीब नहीं है, ये देश काफी अमीर है। जी हाँ दोस्तों, इसका कंट्रोल तो अमेरिका करता है। लेकिन आप दोस्तों इस देश में घूमने जाते हैं तो आपको बिना किसी रोक टोक के बहुत आजादी से आप यहाँ पे घूम सकते हो। यहाँ पे आपको 300 से ज्यादा कोरल रीफ देखने को मिल जाएगी, 1000 से ज्यादा मछली देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मछलियों की साथ ही कछुए की अलग अलग प्रजाति देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस देश के अंदर, इस देश के समुद्र के अंदर आपको शार्क देखने को भी आराम से मिल जाएगी। इसलिए ये देश में काफी ज्यादा विभिन्नता है और ये काफी ज्यादा अलग देश है। इस देश की जनजाति के बारे में बात की जाए या इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले इस देश में चमोरो प्रजाति के लोग आए थे जो फिलीपींस और इंडोनेशिया से आए हुए थे। ये 1600 ईसा पूर्व में इस देश में आकर बस गए थे और इस देश के मूल निवासी कहलाते हैं ये लोग। पुर्तगाल के संशोधककार फर्डिनांड मैगलिन ने इस देश को सौदा हुआ था। फिर उसके बाद यह स्पेनिश कॉलोनी बना दिया, मतलब इसको यहाँ पे बहुत से स्पेनिशियों को इस देश के अंदर बसा दिया लाकर। और फिर 1898 में स्पेन और यूएसए का युद्ध हुआ जिसमें स्पेन को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और इसका टोटली कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ गया। फिर इसका जो कंट्रोल है वो अमेरिका के नौसेना चीफ को मिला। 1898 से 1845 तक इस देश को आर्मी देश की तरह यूज किया। फिर इसके बाद जापान आया और फिर जापान ने बहुत बमबारी मचाई और इस देश में बहुत ज्यादा नुकसान किया। जापान ने भी कुछ साल इस देश के ऊपर शासन किया। फिर बाद में फिर यूएसए और जापान का युद्ध हुआ। उसके बाद जापान को यूएसए ने हरा दिया। जापान अमेरिका के युद्ध के बाद आज भी ये देश अमेरिका के अंडर में है। 21 जुलाई को यहाँ के लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है वो है चमोरो और इंग्लिश और यहाँ का जो कैपिटल है वो है हगतना। ये देश पैसिफिक के और देशों की तरह गरीब नहीं है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो है टूरिस्ट इंडस्ट्री पर और साथ ही अमेरिका भी इसको बहुत सारा दान देता है। इस देश का आधिकारिक धर्म ईसाई है। यहाँ के लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और भी यहाँ पे बहुत से धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे कितने तो ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। तो दोस्तों अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो लगभग 100% इस देश का साक्षरता दर है जो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये थे गुआम के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।